राम 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 मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, हे मेरी तू अगनु मासु सुहा, ग्रह तिथि नख तू जोगुबर बारू, लगन सौंधी विधि कीन्हे विचारू, लगन सौंधी विधि कीन्हे विचारू। श्री राम और मां जानकी के वैवाहिक संबंध का दिन आ गया। मंगलों का मूल लगन का दिन वो हेमंत ऋतु था, सुहावना और अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार दिन श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और पठे दीनी नारद से निसोई, गनि जनक की गन कन जोई, सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आही विधाता। और उस लग्न पत्रिका को ब्रह्मा जी ने जो मुहूर्त निकाला, वो लग्न पत्री नारद जी के द्वारा हिमाचल जी के यहाँ पेठवा दी और उधर जनक जी के यहाँ पेठवा दी, क्षमा करेंगे। और उधर जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने ये बात सुनी तो वे कहने लगे कि जनक जी के यहाँ ज्योतिष भी सब ब्रह्मा ही है, क्या महानता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात आती है कि जो ब्रह्मा जी ने लगन पत्री लेकर के राजा जनक जी के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पर विश्वामित्र और राम लक्ष्मण सभी उपस्थित होते हैं। अब जब लगन पत्री लेकर के नारद जी जाते हैं तो उन पर नजर राम जी के पड़ जाती है। राम जी मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, नारद क्या लेकर के घूम रही हो? तो देखिए नारद जी ने जवाब दिया कि मैं आपका और अपना विचार का अंतर को लेकर के बोल रहा हूं। राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझा नहीं। तो नारद जी देखिए समझाते हैं कि प्रभु एक आप हैं कि जब आपसे हम विवाह करने के लिए एक दिन के लिए आपसे चेहरा अपना उधार मांगने गए थे तो आपने मुझे बानर का रूप बना दिया था।
आए बानर का रूप के चलते मेरा विवाह नहीं हो पाया था। मेरा विवाह आपने काटा था और एक मैं हूं जो आपका विवाह के लिए लगन पत्री लेकर के और घूरते चल रहा हूं कि आपका विवाह जितना जल्द हो सके हो जाए। आज संसार में भी ऐसे लोग हैं, नारद का ही संकेत आज के लिए है। प्रभु मुस्कुराए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि ये देर क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, विश्व मंगल का सामान सजाकर लिया है। इस प्रकार कहते हैं कि सीता और राम जी के विवाह के समय वहाँ की सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही है और पवित्र ब्रह्मा जी वेद की ध्वनि कर रहे हैं। देखिए, शिव जी का विवाह और राम जी का विवाह, दोनों का विवाह में मंत्रोच्चारण वैवाहिक क्रियाकलाप करने के लिए हमारे ब्रह्मा जी स्वयं वहाँ पर वेदों का उच्चारण करने के लिए पहुँचते हैं। सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी समाज देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगी। इस प्रकार कहते हैं कि समय हो गया, धारिये ये सुनते ही नगाड़ों पर चोट भाग्य विभव अवधेश। देखिए, अवधेश और मिथिलेश, अवधेश कहते हैं अवध के नरेश को, राजा दशरथ, और मिथिलेश कहते हैं मिथिला के नरेश को, राजा जनक। इस प्रकार अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। देवगण सुंदर मंगल का सुरन सुमंगले अभिषेक जाना बरस ही सुमन बजाई साना बजाई शिव ब्रह्मादिक विबुधे बरूथा चढ़े विमान नाना जो था जो। तो इस प्रकार चित वही चकित विचित्र बिताना, चित वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक जाना, अलौकिक जान। सिम समुझाए देवे सब जनि आचर्य भुलाहु, हृदय विचार हो धीर धरी, सिय रघुबीर दियाहु। तो श्री रामचंद्र जी का विवाह है। इससे अच्छी बात जगत में कुछ नहीं हो सकता, जिनका नाम लेते ही जगत में सारी अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता
श्री सीताराम जी हैं काम के शत्रु, शिव जी ने ऐसा कहा है। देखिए ऐसी वाणी है। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न है और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। इस प्रकार कहते हैं कि राम नाम एक ऐसा धन है, उन्हें देखकर सब देवता और देवगंगनाएं ऐसे प्रभावित हो गए जैसे चंद्रमा को उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी तो कहीं देखी ही नहीं। कहते हैं कि ब्रह्मा जी की सृष्टि कुछ से वहां पर फेल कर दिया गया, हटा दिया गया। इस प्रकार श्री राम और माँ जनक नंदिनी सीता का दोनों का परिणय सूत्र का बंधन की कथा आज। अब देखते हैं कि आज हमें इससे क्या लाभ मिलता है। तो दास पहले भी कहा कि जिस प्रकार दो राजाओं की आपसी प्रेम इस संसार को बताने के लिए रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े ही सुंदर शब्दों में हमें सौंपा है कि आए अपने जीवन को श्री राम, ब्रह्मा, विष्णु और हमारे भोले बाबा जो साथ मिलकर संसार के जगतपति और जगत माता को प्रणय सूत्र में बंधते हुए देखा है। आज जरूरत है अपने बच्चों को, अपनी नैतिक शिक्षा को अपने समाज में बिना किसी प्रलोभन को एक दूसरे का प्रणय सूत्र में इस प्रकार पिरोया जाए कि जिस प्रकार पार्वती जी से शिव जी का संबंध जब आपस में बना था तो श्रद्धा और प्रेम का मिलन दस ने उन्हें बार बार आपके पास रखा था। तो इस प्रकार देखिए सीताराम जी की प्रणय सूत्र का बंधन जारी है। दस आगे की कथा अगले समय में रखेगा। समय अभाव के कारण दास अपने वाणी को विराम देता है। प्रेम से कहना जय।